Good morning, children, and we are back with the topic on statistics. लास्ट क्लास में हमने डेविएशन के बारे में पढ़ा कि वाई शुड यू स्टडी डेविएशन टू फाइंड आउट हाउ मच वी डेविएट फ्रॉम आवर मेन आंसर, कितना हम कम या ज़्यादा है अपने मेन आंसर से. तो दैट वाज द रीज़न, and then I taught you the formula, and we went to calculate mean deviation about the mean also and mean deviation about the median also. लेकिन दैट टाइम जो डेटा आपको दिया हुआ था दैट वाज एन अनग्रुप्ड डेटा. आपको एक्सआई दे दिया था 10 या 12 वैल्यूज ऑब्जर्वेशन की आपको दे दी हुई होती थी. तो देर वर लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रुप. एक प्रॉपर ग्रुप में नहीं दिया था आपको. तो सच डेटाज वर अनग्रुप्ड डेटाज. नाउ टुडे we are going to again talk about the same thing only, that is mean deviation about the mean and mean deviation about the median. बात तो वही करनी है हमें, लेकिन फॉर्मूला भी सेम रहेगी. लेकिन instead of only giving the xi, this question which we are going to deal with is going to have a frequency fi. So this time we are going to have two columns in our data, xi and fi. अच्छा, 10th स्टैंडर्ड में आपको जब एक्सआई, खाली एक्सआई होता था तो मीन कैसे कैलकुलेट करते थे आप लोग? सिग्मा एक्सआई अपॉन एम. लेकिन अगर आपके पास एक्सआई और एफआई ऐसे दो चीज़ें दी हुई है तब आप मीन को कैसे कैलकुलेट करते थे? तो दैट टाइम यू यूज टू यूज द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई एफआई अपॉन एन. तो फर्क क्या आ गया? पहले था सिग्मा एक्सआई अपॉन एन और अब मीन होगा सिग्मा एक्सआई एफआई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सआई एंड एफआई एंड अपॉन एन, राइट? So this is how, and you have learned all this in your 10th standard. Let's see, there are going to be one or two columns more. Fine. Now let us see. Xi is given to you 5, 10, 15, 20, 25. And fi is given to you 7, 4, 6, 3 and 5. अच्छा, आपकी जो फॉर्मूला थी मीन डेविएशन अबाउट द मीन की, वो फॉर्मूला क्या थी? अगले क्वेश्चन जब आप सॉल्व किए था तो सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ एक्सआई अपॉन एक्स बार अपॉन एन. तो यहाँ क्योंकि fi अंदर है, इट शुड बी सिग्मा fi इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्सआई माइनस एक्स बार अपॉन एन. अच्छा, अगर आपको ये टोटल चाहिए तो fi तो आपके पास है, लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है? xi माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस. अच्छा, xi माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ऑलरेडी यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ xi. तो xi आपके पास है फॉर्मूला के अंदर, fi आपके पास है, लेकिन x बार यानी कि मीन आपके पास क्वेश्चन में नहीं है. तो आप पहले मीन को कैलकुलेट करोगे. और क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया xi और fi दो कॉलम दिए हैं, तो अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो तीसरा कॉलम आप बनाएंगे xi मल्टीप्लाई बाय fi. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 35, 10 4s are 40, 15 6s are 90, 20 into 3 is 60, 25 into 5 is 125. तो this is your column of xi fi. अच्छा, now x बार की फॉर्मूला क्या डिस्कस करी थी हमने अभी? तो सिग्मा xi fi अपॉन n. तो सिग्मा, जिसका सिग्मा होता है उस कॉलम का टोटल फाइंड आउट करना पड़ता है. तो ये वाले कॉलम का टोटल 35 plus 40 plus 90 plus 125, द टोटल गिव्स यू 350. तो आपके x बार के फॉर्मूला में ये टोटल है 350 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से पता चलेगा आपको? fi के कॉलम से. 5 कितनी बार है? 7 बार है. 10 4 बार है. तो दिस इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इसका टोटल करेंगे हम तो ये आया 25. तो दिस इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n. तो 350 which is some sigma fi xi
upon number of observation, n is total of the column of frequency, that is 25. 350 upon 25 gives you the number 14. तो आपको जो मीन मिला है वो मीन क्या है? The mean is 1414. अच्छा, अब आपका जैसे ही मीन कैलकुलेट हो जाता है, बिल्कुल आप पहले की तरह वो वाला कॉलम कैलकुलेट करेंगे, xi माइनस एक्स बार. तो xi क्या है आपका 5 और x बार क्या है 14. तो 5 माइनस 14, तो इट इज -9. मॉड्यूलस ऑफ -9 विल बी +9. अब ये हो गया xi is 10 and this x bar is 14. तो this number will be 10 minus 14, यानी कि -4 का मॉड्यूलस which is 4. Now see, this is 15. 15 minus this 14 is 1. 20 minus 14 is 6 and 25 minus 14 is 11. तो ये जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली पिछले सम की तरह, लेकिन ये जो वैल्यू xi माइनस एक्स बार यानी कि 9, ये 9 का वैल्यू कितनी बार आएगा? 7 टाइम्स. सो नेक्स्ट व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मल्टीप्लाई fi इंटू xi माइनस एक्स बार, यानी कि ये fi का वैल्यू है, ये xi माइनस एक्स बार. तो 7 9s are 63, 4 4s are 16, 6 1s are 6, 3 6s are 18, 5 11s are 25. और ये जो आंसर आए हैं, क्योंकि आपको उसका सिग्मा यानी कि टोटल चाहिए, तो ये वाले कॉलम को टोटल कैलकुलेट करते हैं एंड द टोटल कम्स आउट टू बी 158. तो अब आपका काम खत्म हो गया. मीन डेविएशन अबाउट द मीन विल बी लास्ट कॉलम का टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो लास्ट कॉलम का टोटल आया है मुझे 158 एंड दिस इज 25. तो 158 upon 25, that is 6.32. Let's go to the next question. Okay children, one question exactly similar to what you did just now. That is, xi's are given to you, fi's are given to you, and you are supposed to calculate mean deviation about the mean. So method remains the same exactly. I am having the column of xi, I am having the column of fi. fi की कॉलम का टोटल करना पड़ेगा which comes out to be 80. fi की कॉलम का जो टोटल होता है that we call it as m, number of observation m. तो number of observation is 80. Then third column we get fi xi. fi xi क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि x बार जो है उसकी फॉर्मूला होती है सिग्मा fi xi अपॉन m. तो सिग्मा fi xi, तो fi xi के कॉलम का हमें टोटल चाहिए. तो पहले तो fi xi का टोटल फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो पहले fi xi का कॉलम ढूंढना पड़ेगा. तो fi और xi दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 10 4s are 40, 30 into 24 that is 720, 50 into 28 that is 1400, 70 into 16 that is 1120, and 90 into 8 that is 720. क्योंकि मीन में समेशन यानी कि टोटल ऑफ xi fi चाहिए, तो ये वाला जो कॉलम है 40 plus 720 plus 1400 plus 1120 plus 720, the total comes out to be 4000. अब हम हमारा मीन जो है उसे कैलकुलेट कर पाएंगे. तो मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n. सिग्मा fi xi का टोटल है 4000 अपॉन n होता है फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल इज 80. 0 0 कैंसल्स एंड 8 1s are 8 5s are 40, तो दैट गिव्स यू 50. तो योर एवरेज यानी कि x बार जो है वो आपको मिला है 50. अब नेक्स्ट कॉलम आता है xi माइनस एक्स बार, यानी कि हर xi यानी कि ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें से हर बार आपको अपना मीन 50 को माइनस करना है. लेकिन आप मॉड्यूलस लोगे तो आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा. तो 10 माइनस 50 होता है 40, 30 माइनस 50 होता है 20, 50 माइनस 50 होता है 0,
70 माइनस 50 होता है 20 एंड 90 माइनस 50 होता है 40। अब एक बार आपका xi माइनस x बार का कॉलम आ गया, उसके बाद आपको fi से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये जो fi का कॉलम है उसको और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 40 इज 160, 24 इंटू 20 इज 480, 28 इंटू 0 इज 0, 16 इंटू 20 इज 320 एंड 8 इंटू 40 इज 320। अब ये जो जितने नंबर्स है सबका आप टोटल करेंगे अगर, तो आंसर कम्स एज 1280। Now we are ready with the final answer, that is mean deviation about the mean is summation of fi into xi minus x bar, यानी कि आखिरी कॉलम का जो टोटल है 1280 अपॉन n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल 80, तो 1280 अपॉन 80 यू कैन कैलकुलेट इट विथ योर calculator or simply cancel the common factors and the answer comes out to be 16. Let's move to the next question. Okay children, now next question is mean deviation about the median. तो जब अनग्रुप्ड डेटा होता था तो मैंने आपको बोला था कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखना पड़ेगा कि इवन है कि ऑड है, और उसके बाद जैसा इवन या ऑड होगा तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगी और उसके हिसाब से आपको मीडियन मिलेगा। लेकिन वो अनग्रुप्ड डेटा था। अगर ये एक ग्रुप्ड डेटा है जिसमें xi और fi दिया है, तो there is a small difference in how we calculate the median। तो इसके अंदर हम एक तीसरा कॉलम फाइंड आउट करते हैं xi fi और उसके बाद आता है cf यानी कि क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज इट? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी आप 10th में सीख चुके हो, तो देयर इज नथिंग न्यू टू इट। लेट्स रिवाइज वेरी क्विकली हाउ वी कैलकुलेट द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पहला 8 है तो 8 ही लिखेंगे, फिर 8 प्लस 6 यानी कि 14, फिर 14 प्लस 2 यानी कि 16, 16 प्लस दिस 2 18, 18 प्लस दिस 2 20, 20 प्लस दिस 6 दैट इज 26। एंड फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी सेम आंसर आना चाहिए आपको, तो यहाँ पे भी आपको टोटल किया तो आंसर आया 26। अब अर्लियर असेंडिंग ऑर्डर एंड ऑल दैट वाज देयर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, नथिंग लाइक दैट। जो आपका टेबल है जैसा है आप CF फाइंड यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप n/2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो टोटल आया है आपका, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम का जो टोटल आया है 26, वो 26 को n/2 यानी कि 26/2, तो आंसर आया 13। जब आंसर 13 आता है तो आप फाइंड आउट करते हो कि ये जो 13th ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। तो योर मीडियन इज गोइंग टू बी द n/2th ऑब्जर्वेशन यानी कि 13th ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से देखिए, पहले 8 ऑब्जर्वेशन जो है वो है 5, फिर 9th ऑब्जर्वेशन से लेकर 14th ऑब्जर्वेशन यानी कि 9th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन, 11, 12, 13 एंड 14th ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन है 7। यानी कि आपका जो 13th ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ लाई करने वाला है, तो दैट इज गोइंग टू बी द नंबर 7। तो दिस नंबर 7 विल बी कॉल्ड एज योर मीडियन। तो कैसे कैलकुलेट किया आपने? पहले 8 ऑब्जर्वेशन 5 है, फिर 9th ऑब्जर्वेशन से लेकर 14th ऑब्जर्वेशन तक इट इज 7। तो आपका जो 13th ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर है एंड द 13th ऑब्जर्वेशन इज 7, तो योर मीडियन m इज 7। अब आपको मीडियन मिल गया आसानी से। अब मीडियन मिलने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे xi माइनस m का कॉलम, ठीक है।
तो xi माइनस m ये आपका xi है, यानी कि 5 है। 5 में से -7 करिए तो 5 minus 7 is modulus of -2 यानी कि +2, then 7 minus this 7 that is 0, then 9 minus 7 is 2, 10 minus 7 is 3, 12 minus 7 is 5 and 15 minus 7 is 8. So you calculated the values of xi minus m. उसके बाद आपको जो करना है, you have to multiply fi with this column, यानी कि ये दो 8 2s are 16, 6 0s are 0, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 5s are 10 and 6 8s are 48. तो आपने सेकेंड कॉलम और फोर्थ कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला फाइंड आउट किया। अब आपका जो मीन डेविएशन का आंसर था वो क्या था, सिग्मा fi इंटू द स्मॉल, यानी कि ये वाले कॉलम का टोटल upon the number of observation, that is 26. So therefore 84 upon 26 is 3.23. That is the answer which you had to calculate. Let's go one more question of the similar type. Okay children, now last question of the session, exactly similar to what we did right now, that is it is based on median. So we are given xi, we are given fi, तो तीसरा कॉलम हम क्या फाइंड आउट करेंगे, cf का। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 3, 3 प्लस दिस 5 इज 8, 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 7 इज 21, 21 प्लस 8 इज 29 एंड सो ऑल्सो द कॉलम टोटल इज 29। जब आपको कॉलम का टोटल मिल जाता है तो आप n/2 को कैलकुलेट करते हो एंड n/2 यानी कि 29 का टोटल आया था अपॉन 2, द आंसर कम्स एज 14.5। अब 14.5th ऑब्जर्वेशन मतलब 14th ऑब्जर्वेशन से बड़ा है, तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 15th ऑब्जर्वेशन। तो लेट अस सी नाउ, पहले 3 ऑब्जर्वेशंस 15 है, फिर 4th ऑब्जर्वेशन से लेकर 8th ऑब्जर्वेशन 21 है, फिर 9th ऑब्जर्वेशन से लेकर 14th ऑब्जर्वेशन xi is 27। अब 14 के बाद वाला ऑब्जर्वेशन यानी कि हमारा जो है 14.5 यानी कि 14 से बड़ा, तो 14 से जो भी बड़ा होगा यानी कि 14 पॉइंट जो भी से लेकर 21st ऑब्जर्वेशन तक xi is 30। तो हमारा 14.5 यहाँ पर आता है, तो ये वाला जो xi है दैट इज आवर मीडियन। तो मीडियन इज 3030। एक बार हमको मीडियन मिल जाता है, फिर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस करेंगे और बाद में मॉड्यूलस लेंगे। मॉड्यूलस लेने से नेगेटिव आंसर भी पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो नाउ ये आपकी xi है, उसमें से 30 को माइनस करना है, तो 15 माइनस 30 करेंगे तो 15, 21 माइनस 30 करेंगे तो 9, 27 माइनस ये 30 करेंगे तो 3, 30 माइनस ये 30 करेंगे तो 0 एंड 35 माइनस ये 30 करेंगे तो 5। तो नाउ वी गॉट xi माइनस m। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज गोइंग टू बी fi इंटू xi माइनस m, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 15 that is 45, 5 into 9 that is 45, 6 into 3 that is 18, 7 into 0 that is 0, 8 into 5 that is 40। अब क्योंकि हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैलकुलेट करना था फाइनली, तो आंसर ऑफ दैट वाज समेशन ऑफ fi into xi minus m upon n। क्योंकि हमें ये वाला आंसर चाहिए था, हमें किसका टोटल चाहिए, ये वाले लास्ट कॉलम का टोटल चाहिए। तो लास्ट कॉलम को हम ऐड कर लेते हैं, आंसर आया 148। 148 यानी कि लास्ट कॉलम का टोटल अपॉन n यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि हमें आया है 29। 148 अपॉन 29 करोगे तो यू गेट 5.1। तो previous session what had we done, we had calculated for ungrouped data. Today we did
grouped data for two columns xi and fi. And next session में we will do again same thing, mean deviation about mean या mean deviation about the median, लेकिन थोड़ा सा observation table में change आएगा. We'll talk about class intervals in the next session. Till then, thank you children. Take care. Goodbye.